Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numerical on composite bar, and also this is a tricky type of question, and such type of questions are asked in the competitive exams like GATE और MPSC. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है. न्यूमेरिकल का जो बेसिक पार्ट है वो काफ़ी सिंपल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम वो सॉल्व कर लेंगे और बाद में एक सिंपल ट्रिक से हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक एप्लीकेशन है उससे हम बाकी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. तो इसमें क्या दिया है, देयर इज वन स्लैब और एक स्लैब में एक स्टील का देयर इज वन स्टील रॉड एंड वन ब्रॉन्ज रॉड, दो रॉड दिए जो 750 मीटर अपार्ट है. राइट, देयर आर टू रॉड्स और ये दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 750 है. ये जो दो रॉड्स है, ये रॉड्स को फॉर एग्जांपल लाइक दिस एक प्लेट लगी हुई है. ठीक है, और ये प्लेट का जो वेट है वो 10 किलो न्यूटन है. ठीक है, और ये जो ऊपर के एंड्स है ये स्लैब को हैंगिंग है. राइट, और ये दोनों इसमें 750 mm का डिस्टेंस है. तो ये तो आपको अभी समझ में आ गया होगा. अभी हम गिवन डेटा लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें और क्या करना है. ठीक है, सो ये गिवन डेटा ईच रॉड इज ऑफ 2400 mm लॉन्ग एंड 12 mm डायमीटर. इसका मतलब क्या है कि LS यानी स्टील का रॉड इज इक्वल्स टू LB मीन्स ब्रॉन्ज का रॉड इज इक्वल्स टू 2400 mm यानी लेंथ सेम है. सिमिलरली डायमीटर सेम है, इसका मतलब एरिया भी सेम है ना. तो हम लिख सकते हैं AS इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू π/4 इंटू 12 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 36 pi. Right, total load is given, that is P, 10 kilonewton. Okay, what else is given? Modulus of elasticity of steel ES is equals to 200 into 10 raised to power 3 Newton per mm square and EB ब्रॉन्ज का दिया है that is 110 into 10 raised to power 3 Newton per mm स्क्वायर. ओके, तो ये तो डेटा गिवन है. अभी हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. तो हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस इन ईच रॉड यानी सिग्मा एस, यहां पे लिखने दीजिए मुझे टू फाइंड सिग्मा एस एंड सिग्मा बी. और क्या कैलकुलेट करना है, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो नीचे लगा हुआ लोड है ना, हमने देखा था कि ये लोड था, ये दो इससे हैंगिंग था. तो ये जो नीचे लगा हुआ लोड है इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइड में आपने एक रबर बैंड लिया और ये साइड में स्टील वायर लिया, तो क्या होगा कि जब हम इसमें लोड लगाएंगे तो रबर बैंड दोनों के डायमीटर हम सेम रखते हैं. ठीक है, दोनों के लेंथ भी सेम रखते हैं, लेकिन ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा है ना. अगर आपने सेंटर पे लोड लगाया तो ये टिल्ट हो जाएगा. तो इसको आपको टिल्ट नहीं होने देना है, इसको आपको हॉरिजॉन्टल रखना है. तो जो नीचे जो लोड आपने अप्लाई किया वो लोड कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, देखो फिर से मैं बताता हूँ आपको. ये साइड में स्टील वायर है, ये साइड में रबर बैंड है और सेंटर में हमने लोड अप्लाई किया है. तो क्या होगा कि जैसे सेंटर में हम लोड अप्लाई करेंगे, रबर बैंड वीक है तो ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा. हमें इसको टिल्ट नहीं होने देना है, हमें इसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखना है. तो उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोड आपने सेंटर पे अप्लाई किया था डाउनवर्ड, इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा स्टील वायर की तरफ है ना. जैसे आप स्टील वायर की तरफ शिफ्ट करोगे ज़्यादा लोड स्टील वायर लेगा और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल रहेगा. ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें कैलकुलेट करना है ये एक्स डिस्टेंस. ठीक है, तो ये ए पॉइंट से, इसे हम ए पॉइंट कहेंगे, इसे बी पॉइंट कहेंगे. तो ए पॉइंट से हमारा जो लोड है वो टोटल लोड वो कितने डिस्टेंस पे रहना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम हमारा बेसिक कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेसेस. उसके लिए आपको क्या करना है, कंडीशन वन क्या कहता है, चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन ब्रॉन्ज. PSLS अपॉन ASES इज इक्वल्स टू PBLB upon ABEB. Right, now LS and LB is same, AS and AB is same. Right, therefore PS upon ES is equals to PB upon EB.
पी एस इज इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई बी इंटू पी बी। ई एस की वैल्यू कितनी दी है हमें 200 और ई बी की वैल्यू हमें कितनी दी है 110। तो हमें रिलेशन मिलेगा पी एस इज इक्वल्स टू 1.818 पी बी। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये रिलेशन हमने इसके पहले भी देखा है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन 1। अब हमारी कंडीशन 2 क्या कहती है? कंडीशन 2 ये कहती है कि टोटल लोड जो कैरी करेगी असेंबली, इट इज लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 दैट इज पी एस प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2 दैट इज पी बी। अभी यहाँ पे दो मटेरियल नहीं है इसलिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अब टोटल लोड कितना है 10, सो 10 इंटू 10⁻³ क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी एस 1.18 पी बी, सो 1.818 पी बी प्लस पी बी। तो इस पे से आपको क्या मिल जाएगा पी बी लोड कैरिड बाय ब्रॉन्ज। तो लोड कैरिड बाय ब्रॉन्ज इज 3.54 किलो न्यूटन। ओके, तो क्या हम पी एस निकाल सकते हैं? यस डेफिनेटली, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो पी एस निकल जाएगा। वो हो जाएगा 6.45 किलो न्यूटन, राइट। सो पी एस मिल गया, पी बी मिल गया, तो क्या आप सिग्मा एस और सिग्मा बी निकाल सकते हैं? यस, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए बी, सॉरी सिग्मा एस इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए एस एंड सिग्मा बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए बी। तो वी हैव वैल्यूज ऑफ दिस ऑल्सो, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए 6.45 इंटू 10⁻³ व्हाट अबाउट एरिया? एरिया इज 36 पाई। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 57.04 न्यूटन पर mm²। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट सिग्मा बी। क्या करना पड़ेगा 3.54 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 36 पाई बिकॉज एरिया इज सेम। तो सिग्मा बी मिलेगा 31.37 न्यूटन पर mm², राइट। सो सिग्मा एस और सिग्मा बी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो था अभी तक का न्यूमेरिकल, जो सभी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए वही वे में हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अभी जो हमें निकालना है वो निकालना है ये डिस्टेंस x, सो दैट कि जो ए बी है वो ए बी टोटली हॉरिजॉन्टल रहे। अभी क्या लगता है आपको, जैसे हम देखेंगे हम कि ये टोटल लोड 10 इधर जा रहा है, अब स्टील कितना कैरी कर रहा है 6.45 है ना। तो यहाँ पे मुझे मार्क करने दीजिए 6.45 किलो न्यूटन स्टील कैरी कर रहा है, ओके। और ब्रॉन्ज कितना कैरी कर रहा है 3.54, राइट। स्टील कैरी कर रहा है 6.45 एंड ब्रॉन्ज कैरी कर रहा है 3.54। तो 3.55 कर देते हैं हम यहाँ पे, राइट। यानी टोटल कितना हो जाएगा ये 10 किलो न्यूटन। इसके एरो हमने ऊपर क्यों दिखाया? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करनी थी। सो टोटल फोर्सेस गोइंग अपवर्ड, summation of total forces going upward and total forces going downward will be equals to 0, right। इसलिए हमने ये डायरेक्शंस ऊपर दिखाया। अभी अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो डायग्राम ऐसी कुछ आ जाएगी। ये जो फोर्स है, ये फोर्स है 6.45, ये फोर्स है 3.55 और यहाँ पे कहे तो भी एक फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। ये कितना है 10 किलो न्यूटन, जो ये पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। तो ये नाम दे देंगे इसको हम a, इसको नाम दे देंगे b और इसको नाम दे देंगे c। तो अभी हमें ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये x डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या लगता है आपको कि अगर ये सेंटर है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज सेंटर, तो ये जो 10 किलो न्यूटन है ये कौन से तरफ ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली जहाँ जो तरफ लोड ज़्यादा है वो तरफ रहेगा, राइट। तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे आएगा इसका आंसर। आपको क्या करना है, मोमेंट एट ए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंट लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। ये 10 इंटू क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस 3.55 इंटू 3.55 इंटू ये डिस्टेंस कितना है
दिस डिस्टेंस इज 750, है ना, यहाँ पे गिवन है 750, लेकिन ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए -3.55 इंटू 750 इज इक्वल्स टू 0। इस पे से आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x आती है 266.12 mm। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो अभी वैल्यू ऑफ x अगर आप देखोगे तो इट इज मोर, इसका अगर हम टोटल डिवाइड करेंगे तो 325 आता है सेंटर, है ना, सेंटर कितना आ जाएगा 325 फ्रॉम दिस साइड एंड 325 फ्रॉम दिस साइड। सो आवर x is more to this 10 kilonewton load is more towards steel. Why? Because steel is carrying more load and therefore it has moved towards the steel. So this is how we can calculate the value of x, means the position of load, so that the bar will remain truly horizontal. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.